चलिए आज का पहला करंट अफेयर्स है महाराष्ट्र प्रोटेक्ट्स एंशिएंट रत्नागिरी जियोग्राफिस एंड द पेट्रोग्राफिस। ये होते क्या है, ये एक ऐसी आकृति होती है जो भूखंड पे बनी होती है, किसी पहाड़ पे जो समतल भाग होगा उस पर बनी होती है, प्राचीन काल की बनी होती है, बहुत पुरानी होती है, ताकि एरियल व्यू अगर कोई ऊपर से आ रहे हैं देवता देख रहे हैं तो उसे देखें। पहले माना जाता था इट इज सीन बाय गॉड्स। जैसे आज हम लोग हेल्प लिखते हैं ना बड़ा बड़ा ओशियन पे बीच पे, ये हम क्यों लिखते हैं? ये हम बेटा इसलिए लिखते हैं क्योंकि हेल्प लिखने से हमें एक आइडिया लगता है, एक हैबिट पड़ती है कि भाई हमने कहीं पर हेल्प लिख दिया, अभी हमारे काम आए। तो ये हेल्प लिखी इसीलिए जाती है कि चीज़ें हो जाए। तो ये कितने साल पुरानी है? 20,000 साल पुरानी। कितने साल? 20,000 साल पुरानी कला है और इसको संरक्षित करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसी के लिए आज ये बात हम करेंगे। Maharashtra government officially designated geoglyphs and the petroglyphs of Ratnagiri as the protected monuments under Maharashtra Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remain Act 1960। किसी अंतर्गत इसको कर दिया गया है महाराष्ट्र एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1960 के तहत। दिस डिसीजन रिस्पॉन्ड्स टू ग्रोइंग कंसर्न अबाउट द प्रिजर्विंग दीज इंपॉर्टेंट कल्चरल आर्टिफैक्ट्स। इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? इसको प्रिजर्व करना और इंपॉर्टेंट कल्चरल आर्टिफैक्ट्स को प्रोटेक्ट रखना। सिग्निफिकेंस क्या है? जियोग्लिफ्स एंड द पेट्रोग्लिफ्स आर द एंशिएंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट फॉर्म फ्रॉम द मेसोलिथिक एरा। कब के हैं? मेसोलिथिक एरा के हैं, मध्य पाषाण काल युग के हैं। फीचरिंग वेरियस एनिमल फिगर्स एंड द फुटप्रिंट्स। इसमें क्या कई सारे जानवरों के फिगर्स बने हैं, कई सारे फुटप्रिंट्स, कई सारे निशान बने हुए हैं जिनको यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, दीज आर्ट वर्क ऑफर वैल्यूबल इंसाइट इनटू द प्री हिस्टोरिक लाइफ एंड ह्यूमन क्रिएटिविटी। ये क्या बताता है? जो प्रागैतिहासिक काल के लोग थे वो किस प्रकार के क्रिएटिव थे और वहाँ पर क्या होता था। तो एक प्रॉपर इंसाइट देता है उस समय की, जिस समय के बाद हमारे पास कोई भी चीज़ थी नहीं। ये कहाँ की इंसाइट दे रहा है? वहाँ की इंसाइट दे रहा है जो हमारे पास थी नहीं। ये प्रॉपर आपको इंसाइट देता है। कहाँ की इंसाइट देता है? वहाँ की इंसाइट देता है जहाँ पर कोई चीज़ थी नहीं। तो यहाँ पर ये पता चलता है कि भाई किस तरीके का कल्चर था, कैसे वहाँ पे लोग रहते थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे एडिशनली दिखाई जाती हैं। इसके बाद लोकेशन एंड स्कोप। इन रत्नागिरी ओवर 1500 सच आर्टवर्क्स आर फाउंड। ठीक है, यहाँ पर क्या है? रत्नागिरी में 1500 से ऊपर आर्टवर्क मिले हैं। ठीक है, कहाँ पर? 70 साइट्स में। कवरिंग का प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ 210 स्क्वायर मीटर, 210 स्क्वायर मीटर तक का एरिया इनके पास है। 7 of these sites are even on UNESCO tentative World Heritage Site। इसमें से 7 जो हैं वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को में भी जोड़ी गई हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका? द पेट्रोग्राफिक्स इंड्यूड डेटिंग बैक टू 20,000 to 10,000 years डिपिक्ट एनिमल लाइक राइनो, डियर, मंकीज, रिफ्लेक्टिंग द आर्टिस्टिक एबिलिटी ऑफ अर्ली ह्यूमंस। समझे? ये एग्जाम के सीधे क्वेश्चंस बनेंगे, तो इसको दिमाग में आप लोग रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब इसके बाद पेट्रोग्लिफ्स के बाद जियोग्लिफ्स का क्या है? जियोग्लिफ्स स्ट्रेच अलोंग 900 किलोमीटर ऑफ द कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट के 900 किलोमीटर तक लार्ज स्केल डिजाइन है, कार्ड है। कहाँ पर? अर्थ सरफेस पर। रत्नागिरी स्टैंड आउट ऑफ इट्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ दीज आर्टवर्क्स इन बोथ महाराष्ट्र एंड गोवा। ये महाराष्ट्र और गोवा दोनों राज्यों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके कोस्ट पर ये चीज़ें परमानेंटली पाई जाती हैं और ये कहीं ना कहीं बहुत अलग चीज़ें हैं और ये काम आती हैं। Cultural importance, UNESCO recognize these rock art collections as a significant open air example of prehistoric human expression। भाई मानव की अनुभूतियों का ओपन एयर मतलब जो खुले आसमान के नीचे अपनी कलाकृतियों को बनाएंगे उसका बहुत अनूठा एग्जाम्पल है। They present ancient ecosystem and diverse life form crucial for understanding our nature and cultural heritage. However, there are concerns that proposed oil refineries at the Barsu could endanger these heritage sites, potentially causing irreversible damage to Ratnagiri geoglyphs and the petroglyphs। अब इसके लिए खतरा क्या है? पेट्रोकेमिकल साइट्स। जो वहाँ पर पेट्रोकेमिकल साइट्स बनाई जा रही हैं वो इसके लिए बहुत बड़ा खतरा बनकर सामने आई हैं। तो अगर ये सारे खतरे होंगे तो इससे समस्याएं आपको होंगी। महाराष्ट्र का मॉन्यूमेंट साइट क्या है? महाराष्ट्र एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट ऑफ 1960। ये प्रोटेक्ट करता है, कंजर्व करता है एंशिएंट साइट्स को जो एक्सिवेटेड हैं, जो साइट्स 1000 साल से 100 साल से पुरानी हैं, उन सबको ये देखता है ताकि महाराष्ट्र के रिच हेरिटेज और साइट्स को हम प्रोटेक्ट कर पाएँ। अब ये नहीं है कि पहली बार ऐसा है कि इंडिया के अंदर ऐसा कुछ मिला। ओपन एयर बहुत सारे साइट्स जो हैं मायन सभ्यता में भी, यूएसए में भी मिल रही हैं, यूके में भी मिल रही हैं।
अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी मिल रही हैं। तो ये पहली बार नहीं है कि हमें मिल रहा है, बट ओपन एयर साइट्स में कोई भी चीज़ डेवलप करने के लिए एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी, एक बहुत एडवांसमेंट चाहिए। क्योंकि आप समझिए, आप हैं इतने बड़े सिर्फ, और आप कितना बड़ा एम बना रहे हैं पहाड़ पे खोद के, तो ये एक्यूरेसी आप कैसे गिनोगे? तो ये कहीं ना कहीं आर्कियोलॉजिकली एडवांसमेंट में बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है, और ये चीज़ें अगर कोई करता है तो उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में देखने की ज़रूरत है। अब जियोग्लिफ्स होते क्या है? द महाराज जियोग्लिफ्स मेनली फाउंड इन द कांगडी हिल्स आर द एंशिएंट अर्थवर्क डेटिंग बैक बिटवीन 5000 to 2000 years. These geoglyphs spread across the area over 1000 square kilometer, featuring interactive patterns like spirals and inner liner designing. They were first discovered in 2008 and are believed to have created by prehistoric culture, possibly for rituals or navigation purposes. जब ये मिला तो लोगों को लगा प्रीहिस्टोरिक एरिया में किसके लिए बनाया गया था? किसी रिचुअल के लिए या नेविगेशन के लिए? मेड फ्रॉम सॉइल एंड स्टोन, मिट्टी और पत्थरों को मिला के बनाया गया। दे एग्जैक्ट पर्पस वाज, है ना, जियोग्लिफ्स रिमेन्स एज द टॉपिक ऑफ डिबेट अमंग रिसर्चर्स। इसका एग्जैक्ट पर्पस क्या था अभी तक किसी को नहीं पता। However, they clearly showcase the rich cultural heritage of the region and the advanced understanding of the landscape by its ancient inhabitants. अभी क्या करता है ये? क्या करता है? दे क्लियरली शो द रिच कल्चर हेरिटेज इस रीजन का कैसा था, और एडवांस अंडरस्टैंडिंग इनको कैसी थी एंशिएंट इनहेबिटेंट्स की, उस लैंडस्केप की, जो एरिया था उसके बारे में पूरी जानकारी। जियोग्लिफ्स आर द testament of the creativity and the sophistication of the people who lived in the Maharashtra thousands of years ago. महाराष्ट्र में जो रहते थे वो कितने कॉम्प्लेक्स ढांचे बना सकते थे, जटिलता कितनी थी, और उनके अंदर कितनी क्रिएटिविटी थी, कल्पना शक्ति कितनी अच्छी थी, इसको पूरी तरीके से दर्शाते हुए ये प्रदर्शित होते हैं। इसके बाद व्हाट इज पेट्रोग्लिफ्स? महाराष्ट्र पेट्रोग्लिफ्स डेटिंग बैक टू अराउंड 20,000 BCE. Ancient rock carving primarily found in the Western Ghat. Notable sites include Bhimbetka and the Konkan region. दो जगह, एक भीमबेटका है महाराष्ट्र में, एक कोंकण रीजन है। These carving often depict animal, human figure and the scenes related to the rituals and the daily life, providing a glimpse into the prehistoric lifestyle hunting practices of that time. Petroglyphs in Maharashtra, including those in Jain caves and the Ajanta, are particularly significant for their intricate carving, especially those related to Buddhism. अब यहाँ पर क्या है? प्रीहिस्टोरिक एरा का भी है, बुद्धिज्म एरा का भी और जैनिज्म एरा का भी, तीनों एरा की यहाँ पर पेंटिंग्स पाई जाएंगी। द भीमबेटका केव्स, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, shows evidence of early human habitation and artistic expression, offering valuable insight into the early human culture and communication. अब अगर इसके देखेंगे तो क्या करता है? अर्ली ह्यूमन कम्युनिकेशन की बात करता है। दीज पेट्रोटाइप्स आर नॉट जस्ट आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन बट सर्व एज द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। अब ये पेट्रोग्लिफ्स जो है ये सिर्फ आर्टिस्टिक नहीं है, ये क्या बताते हैं? ऐतिहासिक ग्लिम्स देते हैं कि उस समय इतिहास किस तरीके का था। ठीक है, हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड द कल्चरल प्रैक्टिसेस, बिलीफ एंड द वे द पीपल लिव्ड इन दिस रीजन ईयर्स अगो। अब हम बताते हैं उस हजारों साल पहले मानव कैसे रहता, झुंड में रहता था, कबीलों में रहता था, कस्बों में रहता था, है ना, ग्रुपिंग बना के रहता था, अकेले रहता था। ये सारी चीज़ें यहीं से आपको पता चलती हैं अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो। यहाँ पर हमारा खत्म होता है।